अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने किया था ना वो देखिएगा आप लोग। उसको मैंने किया था लास्ट में, उसको इनिशियल वैल्यू कंडीशंस यूज करने थे, वो आप करेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक, आज के वीडियो में, ठीक, आज की वीडियो में देखिए आप, मैं एक ही दिन दोनों वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने इससे पहले एक बनाया, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया, ठीक, मतलब करूंगा प्रोवाइड। अब अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मतलब आप उसको मंडे देखेंगे, इसको ट्यूसडे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अपलोड नहीं होंगे। रात भर अपलोड करते करते अब मैं थक गया। ठीक, अब देखिए, मैं इसे क्वेश्चन को, उसको इनिशियल वैल्यू कंडीशन जो ना लास्ट में मैंने किया था ना, उसको इनिशियल वैल्यू कंडीशन, पहले वी का वैल्यू दीजिएगा, फिर इनिशियल वैल्यू कंडीशन यूज कीजिएगा। आज जो मैं करूंगा ना, इसके क्वेश्चंस 2-3 हैं, मैं दिखाऊंगा उनमें से 1-2। मैंने 12 आपको दिखाया, 13 मैं दिखाऊंगा। 13 के बाद 13 में दिखाऊंगा, कोई नहीं। अब 13 को देखिएगा, 13 के बाद 14 है, 14 आपको आएगा, आसान है, उतना मसला नहीं है। ठीक है, 13 पहले 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। और आज मैं उठाऊंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में वो किया ना, मतलब सब कुछ किया। ठीक, देखिए, इट्स x साइन स्क्वायर y बाय x माइनस y, हाँ, इज इक्वल टू इवन प्लस x dy। मैं लिखूंगा यहां पे x dy इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, शिफ्ट किया मैंने, ठीक है, x स्क्वायर साइन y बाय x, ना, x साइन स्क्वायर y बाय x, ठीक, माइनस y इंटू dx। ठीक है, मैंने किया क्या, मुझे dy बाई dx बनानी है, इसलिए मैंने ये किया, एक स्टेप कम किया। आप मेरे से बेहतर जानते हो, आपको मेरे से अच्छा आता है, इसलिए आप करेंगे इसको। dy बाई dx बनानी है सर, बना दी हमने। dy बाई dx इज इक्वल माइनस x साइन स्क्वायर y बाई x माइनस y डिवाइडेड बाय x। होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, इसको नहीं देखते हैं, इस वाले को नहीं। लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा बाहर, लैम्डा x, इसका लैम्डा इसका है, इसके लैम्डा के साथ खत्म, मतलब है होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। ठीक, अब उससे चेक करेंगे, इसको नाम देंगे f ऑफ x कामा y, लैम्डा x, f ऑफ लैम्डा x कामा लैम्डा y, हाँ, वो आपको आना चाहिए लैम्डा पावर 0 f ऑफ x y। ठीक, अब अगर ये होमोजीनियस है ना, पुट y इज इक्वल vx, y इक्वल्स टू vx, डिफरेंशिएट कीजिए, v प्लस x dv बाई dx। डरना नहीं है, आसान है। x एज x साइन स्क्वायर vx डिवाइडेड बाय x, ठीक, माइनस vx किया मैंने बंद इसको, y के बदले vx डिवाइडेड बाय x। देखिए, एक स्टेप कम, इस वाले और इस वाले x को इसके साथ खत्म, इसको शिफ्ट, मतलब x dv बाई dx इज इक्वल माइनस, यहां ये खत्म, माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर v माइनस साइन स्क्वायर v, माइनस माइनस बनेगा प्लस v, आ गया। और ये जो v मैंने लाया ना, क्या बनेगा, माइनस v, खत्म। ये आसान था, बुझाइयो में। अब वेरिएबल सेपरेबल, चलो एक मिनट मुझे अरेंज करके दो। क्वेश्चन, हाँ, डीवी डिवाइड कीजिए ना, वेरिएबल सेपरेबल vs यूज कीजिए। हाँ जी, वेरिएबल सेपरेबल आप करेंगे सर, डीवी है ना, इसको डिवाइड रखेंगे साइन स्क्वायर v, ठीक, यहां है ना माइनस dx डिवाइड बाय x, ये तो बनता ही बनता है, इसको इंटीग्रेशन नहीं होगी, ऊपर ले जाओ, इंटीग्रल ऑफ कोसेक v dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय x, हो गया ना, माइनस के साथ। चलो, ये आसान है।
व्हाट्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर बी। अब जरा कॉट की डिफरेंशिएशन करो, कॉट की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस कोसेक स्क्वायर बी, माइनस कोसेक स्क्वायर बी की इंटीग्रेशन आएगी कॉट, मतलब ये इंस्पेक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स वहां लीजिए, डी कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट खत्म, माइनस को यहां माइनस कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। मतलब अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होगी, मैं क्या लिखूंगा माइनस कॉट ऑफ एक्स, लेकिन यहां v है, मैं लिखूंगा माइनस कॉट ऑफ v। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स टू ईच अदर। माइनस कॉट ऑफ v इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ x प्लस आएगा c। ये हमारा कौन सा सोल्यूशन बन गया सर? जनरल। निकालना क्या है? पर्टिकुलर। इनिशियल क्या है? इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस में आपको है व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल टू पाई बाई 4। जब x आपका 1 है, लेकिन पहले देखिए सॉरी, ये इसका जनरल सोल्यूशन अभी नहीं है, क्योंकि v को वैल्यू देना है ना, दैट्स माइनस कॉट ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस c। ये है इसका जनरल सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है, बट नॉट जनरल। जनरल नहीं है, ये ठीक स्टेप है, ऊपर वाला स्टेप ठीक है, लेकिन v इसमें था ना वेरिएबल, इसको वैल्यू निकालना था इन टर्म्स ऑफ y एंड x। अब x1 y पाई बाई 4 कैसा है? अब करेंगे इसको माइनस कॉट ऑफ y पाई बाई 4 डिवाइड बाई x मीन्स कॉट ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस c। कॉट ऑफ पाई बाई 4 दैट्स 1 बनेगा टोटल माइनस 1 इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ 1 इज 0। छोड़िए, c का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1, यहां शिफ्ट करो, बस हो गया। माइनस फिर कॉमन आएगा, दोनों ओर से खत्म होगा। निकाला मैंने इसको। अब आप के पास ऑब्जेक्टिव्स है, देखेंगे आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, देखेंगे आप। 14 है, देखेंगे आप लोग। नहीं आएगा तो फिर मैं यहीं पे हूं, मतलब घर पे हूं। मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं फिर प्रोवाइड कराऊंगा। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यूअसली रिवाइज कीजिएगा। जो क्वेश्चन रहेगा ना, मुझे 1-2 दिन के बाद मतलब भूलना मुझे, क्योंकि लास्ट में मैं वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों पे वीडियो बनाऊंगा जो ना लास्ट में आपको रह गए होंगे, जो आपको नहीं आए होंगे, उन पे मैं बनाऊंगा। इसलिए मुझे प्लीज एंड प्लीज बोलिएगा। मुझे 2 दिन लगेंगे, 2 या 3 दिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। फिर इसके बाद मैं उन पे बनाऊंगा, इसको खत्म करेंगे, फिर आप बोलेंगे मुझे क्या पढ़ना है। इसको रब कर रहा हूं, ठीक। आपके पास उतना इशू है नहीं, ये मत है क्लासरूम, मत है, क्लासरूम नहीं है, लेकिन क्लासरूम से शायद बेहतर है। क्यों? यहाँ पे आप अगर आपको डाउट होगा ना, आप बार बार वीडियो देख सकते हो, सर ने क्या किया, इस स्टेप को कहां से लाया। अगर कोई स्टेप सर के ऊपर जा रहा है ना, ऊपर बंद करिए, पहले से आ रही किताब को देखिए कि ये स्टेप कहाँ है, ये इंटीग्रेशन हमने कहाँ सीखी है। इतना अच्छा है। हमारे वक्त में होता ना तो फिर शायद मैं मैथ नहीं पढ़ाता, मैं बायोलॉजी पढ़ाता। ठीक, चलो देखिए, देखेंगे आप। जो मुझे पढ़ाना है ना, इंपॉर्टेंट है। दैट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इसकी डेफिनेशन, फिर मैं बोलूंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट में मैं आपको बोलूंगा, यहां नहीं है, मतलब जब मुझे इसका लास्ट वीडियो होगा उस वक्त में 5-10 मिनट आपको वीडियो, मतलब मैं खुद क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम के लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक,
वो मैं लास्ट में सिखाऊंगा, क्योंकि आपको नहीं वहां पे पता होगा क्या इसको वेरिएबल सेपरेबल करना है, होमोजीनियस करना है, लीनियर करना है। लेकिन मैं कंफर्म बोलूंगा जो भी करना होगा ना लीनियर करना होगा। फिर मैं बोलूंगा कैसे। इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको होमोजीनियस भी कर सकते हैं, पहला वाला भी कर सकते हैं, लीनियर भी कर सकते हैं। इसमें पॉसिबल है वेरिएबल सेपरेबल करो, जिसमें बस लगेगा आपको कि इसमें पॉसिबल है होमोजीनियस करो, जिसमें पॉसिबल होगा लीनियर वो करो। पर्टिकुलर मेथड वहां पे नहीं होगा, आपने सॉल्व करना है मतलब सॉल्व करना है। और इसमें छूट है कि कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे। छूट का मतलब ये नहीं कि आप सब में वेरिएबल सेपरेबल, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी हैं जिनमें वेरिएबल सेपरेबल होता ही नहीं है। ये वेरिएबल सेपरेबल है ना प्रॉब्लम पाते उन मैथमेटिशियन होमोजीनियस इन होमोजीनियस है ना प्रॉब्लम पाते उन इमो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब लीनियर को प्रॉब्लम आ गई ना तो फिर बर्नौली आ गया, उसने दे दिया बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जब आगे आ गया ना, फिर आ गया इससे आगे, उनका नाम नहीं है, उनको आदम का नाम है डायरेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत सारे फिर आ गए। ये स्टेप बाय स्टेप जाता है। हाँ, कोई मुझे अगर क्लास में होता ना, कोई मुझे पूछता सर हम वेरिएबल पढ़ते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, फिर क्यों पढ़ते हैं होमोजीनियस? बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी हैं जिनमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता, फिर किससे सॉल्व होता है? होमोजीनियस। बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें होमोजीनियस नहीं होता है, लीनियर करना होता है। बहुत सारी ऐसी है जिनमें लीनियर नहीं होता, बर्नौली पे आना है। बर्नौली नहीं होता है, एग्जैक्ट पे आना है। हाँ, इसी में आता है फिर बेसल इक्वेशन, वो सारे वो आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ नहीं है। चलो मैं फिलहाल बोलूंगा आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q. This where p is the function of x and q is the function of x. ठीक, p is the function of x and q is the function of either x or y, ज्यादातर x की होती है। p is the function of x, p को हमेशा x की फंक्शन होना है, and q पे छूट है, ज्यादातर ये x की फंक्शन होती है, लेकिन कभी कभी ये y भी होगी, y की भी फंक्शन होगी। क्यों होगी y की फंक्शन, वो मैं बोलूंगा उस टाइम। ठीक, ज्यादातर यही बुक्स लिखते हैं where p and q are the functions of x। ठीक, लेकिन p को जरूरी x की फंक्शन होना ही होना है। यह है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहले देखिए, और द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy plus px is equal to q. This is the differential equation and this is called a linear differential equation. This is linear in y, this is linear in x. This y must be the function of this p must be the function of y. क्यों पे छूट है यहाँ पे, p is the function of x, p x की फंक्शन होनी चाहिए, यहाँ p y की फंक्शन होनी चाहिए। मैं बोलूंगा ना क्यों आगे। अब मसला ये है सर, why this is called linear differential equation, why this is called a linear differential equation। मैंने दो ऑथर्स को चेक किया, आप अपनी एनसीईआरटी चेक करो, और मैंने राय सिंघानिया इसमें सबसे बेस्ट बुक आती है, हम उसी से पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय राय सिंघानिया, दिस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। वो क्या कहता है, इस पे दो कंडीशन से अप्लाई होते हैं। dy by dx, इसका देखिए ये डेरिवेटिव है ना, इस डेरिवेटिव का पावर लीनियर है लीनियर, यस, दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आगे जाके क्या बोलता है, ये y है, इस y का पावर क्या है 1, इसमें जो फंक्शन है ना y वाली फंक्शन dy, यहाँ पे y का पावर 1 है, मीन्स y क्या है लीनियर, दैट्स व्हाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें डेरिवेटिव भी लीनियर है, इसमें ये y वेरिएबल भी लीनियर है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। सेम एग्जिस्ट्स विद दिस,
दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है। और इस p में आपको मैंने बोला इज द फंक्शन ऑफ x, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, हार्डली मैटर्स। अब अगर कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सॉल्व करने में एक स्टेप और आता है जो आपने नहीं पढ़ा। इसमें हम क्या निकालते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब कोई मुझे पूछेगा सर व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? Integrating factor is that quantity which helps us to solve a differential equation. बस इतना है और कुछ नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। अब मुझे कोई बोलेगा सर वाई p dx, वाई नॉट p dy? मैंने क्या बोला, p इज द फंक्शन ऑफ x, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, जो यहां पे p होगा, लीनियर आपने बना दी, लीनियर बनाने का मतलब dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। इसमें फिर क्या आएगा, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट मस्ट बी e पावर इंटीग्रल ऑफ p dy, बिकॉज यहां y p कौन सी फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ y। अब सर हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा समझ आ गया, क्वेश्चनों से सारा सॉल्व हो जाता है। जिस तरह ना फिजिक्स के कंसेप्ट, केमिस्ट्री के कंसेप्ट न्यूमेरिकल से सॉल्व हो जाता है, उसी तरह मैथ्स के जो कंसेप्ट मैथ्स में है ना, वो भी क्वेश्चनों से सॉल्व होता है। फिलहाल आपने सीखा, अगर इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, नीचे वाले का होगा e पावर इंटीग्रल ऑफ p dy। ठीक, क्लियर। चलो देखिए, अब आपको इक्वेशन इस फॉर्म की है, आपने उसका क्या निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व क्या, मल्टीपल करना है, सॉरी मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी, दिखाऊंगा मैं। चलो मैं जनरल पे केस दिखाऊंगा, जनरल पे मुझे मजा आता है करने में, मतलब ये है ना जनरल, इसको जनरल से दिखाएंगे। देखो आप क्या करेंगे, आपने लिखा ना इतना आपने लिखा, नाउ मैं इसको सॉल्व करूंगा। नाउ इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, सर इट इज e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, निकाला मैंने, यही है ना, p का वैल्यू हमें मत पता है, मल्टीपल कीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय IF से दोनों ओर मल्टीपल कीजिए। यहां e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इंटू dy by dx प्लस e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इंटू p dy इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इंटू q। ठीक, अब यहां गौर से देखिए, यहां देखिए, यहां पे सिर्फ आप एक चीज याद रखिए, आपने किया ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल, शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट है, और फिर मैं दिखाऊंगा बराबर आता है कि नहीं। हाँ देखिए, इस स्टेप को, इन दोनों को हम इस तरह लिखते हैं, क्वेश्चन में अभी मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं वो देखिए, इसके बदले हम शॉर्ट में लिखेंगे, d by dx ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स को मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, y बचेगा, और बचेगा ना ये, मतलब अंदर बचेगा e इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई। बस इस लेफ्ट हैंड साइड के बदले इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स, और लिखना है y e पावर इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स। लिखा मैंने, इज इक्वल यहां अपना वापस ठीक, इस d को यहां ले जाइए, मैं दिखा रहा हूं मैं अभी, ये मैं कहां पहुंच गया। dx ठीक, इंटेग्रल यहां से खत्म हो गया। आपको सॉल्व करना है राइट साइड से, खत्म काम। यहां देखिए, जब मैंने आपको बोला ना डी बाई डी एक्स बाहर निकालो, अंदर बचेगा ई पावर इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई। जरा वहां प्रोडक्ट रूल करो। पहले क्या आएगा, ई पावर इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स बाहर निकाला आपने, ठीक है। मतलब ये हम करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद ये सारे स्टेप्स हम करते हैं। ठीक, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन पे आपको ये सारा क्लियर होगा, कैसे कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर क्या क्या करते हैं वो देखेंगे आप लोग। ठीक, एक क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा, आसान सा क्वेश्चन, वो देखेंगे आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक, देखेंगे आप लोग, ये है सॉल्व दिस dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x। इस वाले को सॉल्व करना है। इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखिए, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। यहां पे ना होमोजीनियस वाला रूल अप्लाई होगा, क्योंकि अगर ये होमोजीनियस बनेगी बिना इसकी डिग्री 1 आएगी, वो हमने सॉल्व नहीं किए हैं। हमने वो होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व किए हैं जिनकी डिग्री 0 होती थी। ये किस फॉर्म में है, ये है ना इस फॉर्म में शायद, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। जरा p का वैल्यू देखिए, आप लिखेंगे इसमें, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं लिख रहा हूं लीनियर। कंपेयर कीजिए, p का वैल्यू देखिए, q का छोड़िए, q हमें पता ही है, p देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ y दैट्स इक्वल टू 1 निकाल। अब निकालिए IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सर e पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, व्हाट इज दैट, e पावर इंटीग्रल ऑफ p के बदले 1 dx दैट्स dx, ये और ये खत्म, e पावर x। ठीक, इस e पावर x से डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीपल कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल, e पावर x dy by dx प्लस e पावर x इंटू वाई इज इक्वल x e पावर x। किया मैंने सारे को। मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि इस वाले और इस वाले को, इन दोनों को क्या करते हैं, इस तरह कुछ करते हैं। मैंने बोला ना यहां निकालिए, डी बाई डी एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स आपने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, e पावर x इंटू वाई, e पावर x इंटू वाई, दैट इज डी बाई डी एक्स बाहर, e पावर x इंटू वाई। ये और ये आ गया, देखो कैसे, यह है ना प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, e पावर x बाहर, y की डिफरेंशिएशन आएगी dy बाई डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे आप, y को बाहर किया, y को बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x वापस आएगा, e पावर x आ गया ना सारा। बस यही ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स e पावर x इंटू वाई, या कोई और यहां पे होगा इंटू वाई, इज इक्वल आएगा x e पावर x। ठीक, dx को शिफ्ट करो, d टाइम्स e पावर x इंटू वाई इज इक्वल x e पावर x इंटू dx। ठीक, इंटीग्रल यहां से भी यहां से, ये खत्म, e पावर x इंटू वाई, यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कौन कौन सी फंक्शन है, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इसको
अलजेब्रिक बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डीएक्स एंड होल डीएक्स, वो हमें पता है। ई पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल एक्स, ई पावर एक्स की वापस आएगी ई पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स डीएक्स, ई पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस आएगा सी, बस हो गया। ये है हाउ टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले पी डिटेक्ट करना होता है, पी डिटेक्ट करने के बाद आपने सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है, दैट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल, ठीक, इतना मैंने कर दिया। अब देखिए मैं आपको आसान सा क्वेश्चन करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, फर्स्ट में नहीं करूंगा, फर्स्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। देखो 2 मैं करूंगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सॉल्व करना कितना आसान है। अब यहाँ पे बोर्ड की कमी है, टाइम बाउंड है, इसलिए मैं कर रहा हूं जल्दी जल्दी। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है dy बाई डी एक्स, हाँ dy बाई डी एक्स प्लस 3y is equal to e power minus 2x, ठीक, ये है ना, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर है। dy बाई डी एक्स प्लस py is equal to q, p का वैल्यू बोलिए, p is 3, निकालिए if e power integral of p dx, that is e power integral of 3dx, ठीक, p के बदले मैंने सब्स्टिट्यूट करना है 3, 3 बाहर आएगा, व्हाट इज if e power 3x, e power 3x, हाँ e power 3x आएगी, मल्टीप्लाई बाय e power 3x, e power 3x dy by dx plus e power 3x into 3y इसी e power 3x into e power minus 2x किया ना मैंने दोनों ओर से। यहां मैंने अभी क्या बोला शॉर्ट में, dy by dx ऑफ e power 3x into y, प्रोडक्ट रूल कीजिए, आपको ये सारा मिलेगा, इसी के e power x, बोलिए कैसे, bases are same, powers are added, 3x minus 2x that's x, इसको मल्टीपल कीजिए, ठीक, is equal to e power x dx, इंटीग्रेट, d और इंटीग्रल खत्म, e पावर 3x into y is equal e पावर x की वापस आएगी e पावर x प्लस आएगा c, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया, ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आप लोगों को, इसमें p आएगा 1/x, इंटीग्रेटिंग इवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, मल्टीपल करेंगे, आपको आएगा, ये आसान है, उतना मसला नहीं है इसमें, चेक करेंगे जो जो आएगा, बाकी इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कराऊंगा, काफी है, थैंक यू।